guys, welcome to our channel that is Decode Biology, and today we are going to decode the most important chapter, that is the plant kingdom, which is from the unit 1. तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बनाया है, दैट इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट किंगडम, ओके, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द एल्गे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो डिवीजन आता है प्लांट किंगडम का, दैट इज द एल्गे। सो एल्गे बहुत ही प्रिमिटिव रहेगा। तो सारे प्लांट्स को अगर हम कंपेयर करें तो एल्गे आपका बहुत ही प्रिमिटिव सा प्लांट है। क्लियर है? सो लेट्स सी कि एल्गे के जनरल कैरेक्टर्स क्या होता है। सो एल्गे की अगर हम बात करें तो एल्गे के जो जनरल कैरेक्टर्स है, तो सबसे पहले हम लोग उसको कुछ पॉइंट वाइज हम लोग जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि हैबिटाट, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल एंड लाइक दैट। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज द हैबिटाट। तो अगर हम बात करें एल्गे के जनरल कैरेक्टर्स की, तो एल्गे का जो हैबिटाट होता है दैट इज दे आर मोस्टली एक्वेटिक। दे आर मोस्टली एक्वेटिक। क्लियर है? सो दे कैन बी मरीन वाटर, वो आपको मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं जैसे कि सी में। क्लियर है? देन दे कैन बी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। क्लियर है? फ्रेश वाटर में भी रहेंगे। एंड दे कैन बी फाउंड इन दी ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर होता क्या है? ब्रैकिश वाटर ये फ्रेश एंड मरीन वाटर का मिडल वाला जो वाटर होता है। क्लियर है? जिसमें सैलिनिटी मरीन वाटर से कम रहेगा एंड फ्रेश वाटर से ज्यादा रहेगा। क्लियर है? सो दैट इज अ ब्रैकिश वाटर। तो ये तीनों टाइप के वाटर में आपको एल्गे मिलेगा। क्लियर है? सो एल्गे जो है ये नॉर्मली वाटर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट जो है, दे कैन बी फाउंड ऑन अदर प्लांट्स। तो इसको हम बोलते हैं दे कैन बी एपीफाइटिक। दे कैन बी एपीफाइटिक। एपी का मतलब होता है किसी के ऊपर। क्लियर है? अपॉन, ऑन। क्लियर है? एंड फाइटिक का मतलब होता है प्लांट। सो दे कैन बी प्रेजेंट ऑन प्लांट। बारिश के टाइम ये नॉर्मली प्लांट के बार्क के ऊपर ग्रो होता है। नेक्स्ट वन आता है दे कैन बी एपीजोइक। एपीजोइक सेम, एपी का मतलब अपॉन, किसी के ऊपर, जोइक का मतलब एनिमल्स। क्लियर है? सो एपीजोइक। सो एपीजोइक जो है दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन स्लॉथ। स्लॉथ बेयर। स्लॉथ बेयर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, गूगल कर लो, ओनली स्लॉथ। बेयर नहीं करना है, ओनली स्लॉथ करके गूगल करना है, तो आपको एक एनिमल मिलेगा जो बहुत ही स्लो होता है। क्लियर है? तो इस एनिमल के ऊपर इसकी उसके फर के ऊपर इसका एक लेयर जम जाता है। क्लियर है? तो वो दिखते हैं थोड़े से ग्रीनिश कलर के। सो दे आर प्रेजेंट ऑन दी बेयर्स ऑल्सो। क्लियर है? स्लॉथ बेयर के ऊपर एपिजोइक। दे आर प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल जहां पर बारिश ज्यादा होती है, तो ऐसे जंगल में सॉइल के ऊपर भी ये ग्रो होते हैं, एकदम स्लिपरी सा लेयर बनाते हैं जिसपे आप फिसल जाओगे। क्लियर है? सो मॉइस्ट सॉइल एंड दे कैन बी प्रेजेंट ऑन दी रॉक। क्लियर है? सो दैट इज द हैबिटेट ऑफ द एल्गे। तो आपको एल्गे कहाँ पर मिल रहे हैं? दोज आर मोस्टली एक्वेटिक। ये सॉइल में बहुत कम होते हैं, दैट इज मरीन वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे। दे कैन बी एपीफाइटिक, दे कैन ग्रो ऑन प्लांट्स। क्लियर है? ड्यूरिंग बारिश के टाइम वो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। एपिसोइक, दे आर व्हाट प्रेजेंट ऑन अदर एनिमल, जैसे कि स्लॉथ बेयर के फर के ऊपर ये ग्रो हो जाते हैं। एंड दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द मॉइस्ट सॉइल एंड मॉइस्ट रॉक। क्लियर है? सो नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो। सो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्गे। अगर एल्गे की बात करें तो एल्गे का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। क्लियर है? सिंपल स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स दे डोंट हैव पर्टिकुलर शेप, साइज, कुछ नहीं होता। सो दैट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड थैलॉइड स्ट्रक्चर। क्लियर है? और थैलॉइड स्ट्रक्चर होने की वजह से उनको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा बोलते हैं, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर कैसा है? थैलॉइड स्ट्रक्चर। थैलॉइड का मतलब कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ना रूट है, ना शूट है, ना लीफ है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो जस्ट अ मास ऑफ अ सेल, ऐसे एक मास होता है सेल का, दैट्स इट, ग्रीन कलर का मास, दैट इज द एल्गे। क्लियर है? सो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सो दे कैन बी यूनिसेलुलर। हमारे पास यूनिसेलुलर एल्गे भी है, जैसे कि क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, एंड वी हैव मल्टीसेलुलर एल्गे। मल्टीसेलुलर में आएगा स्पाइरोगायरा,
नेक्स्ट वन है दैट इज रेल एल्गे। क्लियर है, तो उसके सारे एग्जांपल्स क्या आएंगे, मल्टी सेलुलर में आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अगर हम उसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, सेल्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब उनके सेल का स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनका जो सेल होता है दैट इज यूकैरियोटिक सेल। सारे प्लांट क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स मतलब इनमें प्रॉपर सेल वॉल रहेगा। क्लियर है, प्रॉपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, प्रॉपर सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। सो दैट इज व्हाट दे आर यूकैरियोट। अगर सेल वॉल की बात करें इनके, तो सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्लियर है, उसके बाद गैलेक्टिन्स, गैलेक्टिन्स। क्लियर है। नेक्स्ट वन दैट इज मैनेंस। ये सारे कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनेंस। क्लियर है, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैनेंस। एंड मिनरल्स भी इसके अंदर होते हैं। सो मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, तो ये पूरा जो लाइन है वो आपके एनसीईआरटी का लाइन है। क्लियर है, तो सेल वॉल ऑफ द एल्गे मेड अप ऑफ सेलुलोज, मैनेंस, गैलेक्टिन्स, मैनेंस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, तो हमारा सेल हो गया यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल हो गया। तो सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर आएगा दैट इज दे हैव पिगमेंट्स, है ना, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल रहेंगे। तो कौन से क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। अभी ये जो हम क्लोरोफिल बोल रहे हैं ना, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, राइट। सो ये सारे एल्गे में प्रेजेंट है, तो ये कॉमन कैरेक्टर्स हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है, नॉर्मली किसी भी एल्गे में दो टाइप के पिगमेंट्स आपको मिलेंगे ही, दैट इज क्लोरोफिल ए सारे एल्गे में रहेगा, एज वेल एज बीटा कैरोटीन भी रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज फ्लैजेला। तो इनमें फ्लैजेला क्या है, मे बी प्रेजेंट। तो फ्लैजेला इसके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और किसी किसी में एब्सेंट होता है। तो फ्लैजेला किस में होता है, उनके गैमेट्स में। तो गैमेट में फ्लैजेला रहेगा, नहीं तो गैमेट में फ्लैजेला एब्सेंट रहेगा। अगर यूनिसेल्युलर है तो उनके पास फ्लैजेला रहेंगे फॉर लोकोमोशन। क्लियर है, दैट्स इट। तो जैसे मैंने बोला था कि इसमें आपका एल्गे सबसे पहला डिवीजन आता है प्लांट किंगडम में, मतलब ये क्या रहेगा, बहुत ही प्रिमिटिव रहेगा। तो इसका मतलब इसमें टिश्यू जो होते हैं, प्लांट के टिश्यूज होते हैं, राइट। तो algae doesn't have plant tissue, तो plant tissue is absent. So plant tissue absent in algae, तो algae में कोई टिश्यू है ही नहीं। मतलब अगर algae की हम बात करें सो दैट इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ अ सेल जो इंडिविजुअल अपना अपना काम कर रहे हैं। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ अ सेल, बट उनमें क्या होता है, अगर समझ लो ये टिश्यू है तो टिश्यू भी एक ग्रुप ही है सेल का, लेकिन ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। क्लियर है, तो वैसे कोऑर्डिनेशन आपको एल्गे के अंदर नहीं दिखेगी। जैसे कि एनिमल किंगडम में फर्स्ट फाइलम आता है पॉरीफेरा, वो भी क्या है, जस्ट द एग्रीगेट ऑफ सेल्स, मतलब सेल का ग्रुप है, दैट्स इट, उसमें भी टिश्यू नहीं होते। तो सेम यहाँ पर प्लांट में भी एल्गे जो है वो फर्स्ट डिवीजन है, तो एल्गे में भी क्या नहीं रहेंगे, टिश्यूज नहीं रहेंगे। क्या रहेगा, ओनली सेल एग्रीगेट रहेगा, दैट्स इट। क्लियर है, तो हम लोगों ने पूरा एल्गे का स्ट्रक्चर देख लिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एल्गे जो है वो यूनिसेलुलर भी रहते हैं, मल्टीसेलुलर भी रहते हैं। अगर सेल की बात करें तो एल्गे का जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल होता है, मतलब उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स आएंगे, इवन क्लोरोप्लास्ट भी आएगा। क्लियर है। अगर पिगमेंट की बात करें तो सारे एल्गे में दो पिगमेंट्स कॉमन होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि सेल वॉल जो है एल्गे का दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एल्गे में फ्लैजेला में भी प्रेजेंट। क्लियर है, तो किसी किसी में प्रेजेंट रहता है, किसी किसी में एब्सेंट रहता है, किसी किसी में कि गैमेट्स में प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। क्लियर है। नेक्स्ट वन हम लोग बोल रहे हैं कि एल्गे में टिश्यू सिस्टम क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब एल्गे आपका क्या है, इन शॉर्ट एल्गे इज जस्ट द सेल एग्रीगेट। क्लियर है।
सो आगे देखिए, पॉइंट इज द रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गे में दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज व्हाट, सेक्सुअल भी होता है एज वेल एज एसेक्सुअल भी होता है। तो अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गे में होता है दैट इज, फर्स्ट वन आएगा फ्रैगमेंटेशन। तो मल्टी सेल्यूलर जो एल्गे होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे और हर एक पीस इंडिविजुअल नया एल्गे बनेगा, एंड दैट इज वी कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। क्लियर है? तो ये एल्गे में होता है, कौन से एल्गे में, मल्टी सेल्यूलर एल्गेस में, यूनिसेल्यूलर में नहीं होगा। क्लियर है? सो दिस इज फॉर व्हाट, मल्टी सेल्यूलर। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट वन आता है एसेक्सुअल स्पोर। पहले समझ लेते हैं एसेक्सुअल स्पोर होता क्या है। क्लियर है? तो समझ लो ये आपका सेल है, यूनिसेलुलर सेल है। क्लियर है? इसमें डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा इसमें, माइटोसिस होगा। तो दो सेल बने और ये जो दो सेल्स है वो एक्ट करेंगे एज अ स्पोर, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर। तो एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, ये ऐसे स्पोर है जो माइटोसिस की वजह से बने हैं। क्लियर है? तो एसेक्सुअल स्पोर ये दो टाइप के आते हैं, एक आता है सबसे पहला एप्लानोस्पोर। तो जो एप्लानोस्पोर है वो होता है नॉन मोटाइल, मतलब इसके पास फ्लैजिला नहीं रहेगा, तो ये नॉन मोटाइल होता है। क्लियर है? इससे रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल स्पोर रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सेकेंड जो स्पोर है दैट इज व्हाट, जूस्पोर। ये होते हैं जू स्पोर, और ये जो जू स्पोर है ये होते हैं मोटाइल। क्या होते हैं ये, मोटाइल होते हैं। क्लियर है? मतलब इनके पास फ्लैजिला रहेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पॉइंट्स आते हैं, एक आता है फ्रैगमेंटेशन जिसमें मल्टी सेल्यूलर एगे टूट जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में और रीग्रो होते हैं एज ए न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन है एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर ये ऐसे स्पोर होते हैं जो माइटोसिस की वजह से फॉर्म होते हैं। क्लियर है? तो इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता जो मियोसिस में हो रहा है। क्लियर है? तो ये होते हैं एप्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, एंड जू स्पोर जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं। जू का मतलब एनिमल, मतलब मोटाइल स्पोर। क्लियर है? जो रिप्रोडक्शन है दैट इज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग टाइप के गैमेट्स आते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट वन आएगा आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइसोगैमेट्स में क्या होता है, आइसो का मतलब इक्वल, सेम। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट जो है, गैमेट्स हैव सेम साइज एंड शेप। तो आप मेल एंड फीमेल गैमेट्स को जैसे कि समझ लो ये दो है। क्लियर है? ये फ्लैजिला हो गया इन दोनों का। तो ये जो दोनों है मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों सेम दिखेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सो दैट इज द आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? सेकेंड जो आता है रिप्रोडक्शन दैट इज एनिसोगैमस रिप्रोडक्शन। एनिसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट हैपेंस इन दिस, यहाँ पर मेल एंड फीमेल जो गैमेट है, male and female gamete have different size. डिफरेंट क्या रहेगा इनमें, साइज रहेगा, बट मैक्सिमम टाइम उनका शेप क्या होता है, सेम होता है। शेप क्या है, सेम है, बट साइज क्या रहती है, डिफरेंट। लेकिन कभी कभी दोनों भी अलग अलग हो सकते हैं, दैट इज वी कॉल्ड हेट्रोगैमी। क्लियर है? सो यहाँ पर समझ लो ये इसका शेप है, तो शेप देखो दोनों का सेम है लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। तो समझ लो ये फीमेल है और ये मेल गैमेट है। क्लियर है? सो हेट्रोगैमी मतलब एनिसोगैमी। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दैट इज द थर्ड वन, दैट इज द oogamous। oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। oogamous में होता क्या है, हमेशा फीमेल गैमेट is larger in size and both gametes and different in shape मतलब इनका शेप भी अलग है, इनका साइज भी अलग है। जैसे कि अगर ह्यूमंस में देखें तो ओवा बहुत बड़ा होता है, सर्कुलर होता है, एंड स्पर्म देखो बहुत छोटा होता है और दोनों का
साइज भी क्या है, अलग है, दोनों का शेप भी अलग है। लेकिन oogamous में हमेशा फीमेल गैमेट क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, वैसे एनिसोगैमस में नहीं होता। क्लियर है। एनिसोगैमस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रूल क्या है, फीमेल गैमेट्स ऑलवेज गोइंग टू बी लार्जर इन साइज। क्लियर है। नेक्स्ट एक कारा करके ग्रीन एल्गे है, उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूल, बिकॉज वो सर्कुलर गोल स्ट्रक्चर में रहेगा। एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्यूल। न्यूक्यूल। क्लियर है। कारा कुछ इस तरह से दिखता है, उसमें से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ग्रीन कलर का रहेगा ये और ब्रांच लाइक पैटर्न रहेगा उसमें से। तो ये जो ब्रांच लाइक पैटर्न्स है उसमें ऊपर की तरफ एक ओव्यूल सा स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज द न्यूक्यूल, फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंड उसके नीचे गोल सा स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज द ग्लोब्यूल। क्लियर है। ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं दोज आर यूनिसेलुलर एंड सेल्यूलर एंड जैकेटलेस। जैकेटलेस मतलब उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता, और ये सारे सेक्स ऑर्गन जो है ठीक है वो यूनिसेलुलर रहते हैं। सो दैट्स इट। अच्छा तो यहाँ पर आपको दो, ओके चलो देख लेते हैं लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर दो टर्म समझना ज़रूरी है और उससे बनता है आपका ऑल्टरनेट जनरेशन, जो ओनली प्लांट में दिखाई देता है। सो ऑल्टरनेट जनरेशन, ऑल्टरनेट जनरेशन, जनरेशन ऑल्टरनेट जनरेशन, दो टर्म्स है। गैमेटोफाइट, ये पहला टर्म है आपका गैमेटोफाइट। फाइट का मतलब प्लांट, वो पूरा प्लांट हो सकता है, नहीं तो प्लांट का छोटा सा पार्ट हो सकता है। क्लियर है। गैमेटोफाइट का मतलब होगा हैप्लॉइड। सो दिस इज द हैप्लॉइड पार्ट। मैं अभी के लिए यहाँ पर पार्ट लिख रही हूँ, लेकिन होल प्लांट भी हो सकता है। ठीक है। हैप्लॉइड पार्ट ऑफ अ प्लांट, दैट इज व्हाट गैमेटोफाइट। क्लियर है। अभी गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड है, तो ये क्या बनाता है, गैमिट बनाता है। प्लांट में जो गैमिट बनते हैं वो किससे बनते हैं, गैमेटोफाइट से बनते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर, तो ये गैमिट कैसे बनाएगा, बाय माइटोसिस। ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो इसमें माइटोसिस होगा, ये ऑलरेडी क्या है, हैप्लॉइड है, तो इसमें माइटोसिस होगा तो गैमिट बनेंगे। गैमिट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों गैमिट बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट बनाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन आता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, दिस इज अ डिप्लॉइड पार्ट ऑफ प्लांट। ये डिप्लॉइड पार्ट है प्लांट का। क्लियर है। सो दिस इज व्हाट, स्पोरोफाइट। मैक्सिमम जो मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, जो भी बड़े बड़े प्लांट देखते हो, उनका जो मेन बॉडी होता है, वो जो पूरा बॉडी होता है वो क्या होता है, स्पोरोफाइट। मतलब वो डिप्लॉइड सेल से बना हुआ है, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, डिप्लॉइड। ओके। तो स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड पार्ट होता है प्लांट का, या मे भी पूरा बॉडी हो सकता है प्लांट का जो डिप्लॉइड हो, जैसे कि मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, इसमें पूरा जो बॉडी होता है उनका वो होता है डिप्लॉइड। क्लियर है। एंड किसी किसी प्लांट में हैप्लॉइड क्या हो सकता है, छोटा पार्ट हो सकता है, या मे बी उसका पूरा बॉडी हैप्लॉइड हो सकता है। क्लियर है। तो मैंगो ट्री में पूरा बॉडी उसका डिप्लॉइड है, लेकिन उसमें छोटे छोटे गैमेटोफाइट बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट स्पोरोफाइट जो है ये ऑलरेडी डिप्लॉयड होने की वजह से इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा इसमें, मियोसिस होगा। मियोसिस होने की वजह से ये बनाएगा स्पोर, और स्पोर क्या होंगे यहाँ पर, हैप्लॉइड। अभी गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होगा तो बनता है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका स्पोरोफाइट, दैट इज वी कॉल्ड जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। क्लियर है। लेकिन स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेशन का मतलब डेवलप्ड, जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। तो जब स्पोर अपने आप डेवलप्ड होता है, जैसे कि सेड डेवलप्ड होती है ना वैसे, तो वो बनेगा गैमेटोफाइट, बिकॉज वो हैप्लॉइड होता है। तो स्पोर जब डेवलप्ड होता है गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट बनाएगा गैमेट, जब दो गैमेट फ्यूज होते हैं तो बनता है स्पोरोफाइट। तो ये यहाँ पर जनरेशन क्या है, गैमेटोफाइट एक जनरेशन है एंड स्पोरोफाइट एक जनरेशन है। तो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऐसे प्लांट में चलता रहता है। क्लियर है। तो मैंगो ट्री है,
अगर मैंगो ट्री का एग्जाम्पल लिया तो मैंगो ट्री पूरा का पूरा आपका क्या है, स्पोरोफाइट है। क्लियर है। उसमें गैमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक, ये गैमेटोफाइट है। क्लियर है। उनके उनके अंदर बनते हैं गैमेट्स। जब ये गैमेट फ्यूज होता है तो फिर से सीड बनती है, जाइगोट एम्ब्रियो सीड बनेगी, और सीड जब डेवलप होगी तो फिर से वो क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। तो दैट इज वी कॉल्ड ऑल्टरनेट जनरेशन। जनरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो प्लांट में ही ये ऐसा होता है। क्लियर है। कभी कभी वो गैमेटोफाइट से बनता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बेस से फिर से बनाएंगे गैमेटोफाइट, तो ये स्पोरोफाइट। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है सर्कुलर मैनर में, एंड दैट इज वी कॉल्ड ऑल्टरनेट जनरेशंस। क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर ये तुम लोगों को समझाना तो पूरा जो प्लांट में जितने भी लाइफ साइकिल है वो इजी हो जाएंगे तुम लोगों को समझने के लिए। क्लियर है। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है जिससे गैमेट बनता है, गैमेट फ्यूज हो जाएंगे तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज वी कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में फिर से क्या बनेंगे, स्पोर। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में दो स्पोर होते हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। क्लियर है। तो वो वाला पॉइंट आप लोगों को 12th में एक चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें ये पूरा मटेरियल है, तो क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना, बिकॉज प्लांट किंगडम में जो भी लाइफ साइकिल है वो सारे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है। तो चलो दैट्स इट। जो एल्गे का लाइफ साइकिल है दैट इज वी कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये किसका साइकिल है, एल्गी का साइकिल है। क्लियर है। क्यों हैप्लॉन्टिक बोलते हैं वो मैं अभी समझा रही हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले एल्गे में जो मेन बॉडी होती है, एल्गे का जो मेन बॉडी है वो होता है गैमेटोफाइट। वो क्या होता है, गैमेटोफाइट। मतलब डोमिनेंट फेज क्या हो गया, डोमिनेंट फेज क्या हो गया एल्गे में, गैमेटोफाइट। मतलब एल्गे जो आपको दिख रहा है वो सारा जो एल्गे वो जो मास है वो हैप्लॉइड सेल से बना हुआ है, सो दैट मीन्स इट इज अ डोमिनेंट फेज। तो डोमिनेंट फेज क्या है इसका, डोमिनेंट फेज जो है एल्गे का दैट इज द डोमिनेंट फेज जो एल्गे का दैट इज द गैमेटोफाइट। क्लियर है। एंड जो फ्री फेज हम यहाँ पर बोल सकते हैं, फ्री फेज है, फ्री फेज जो है यहाँ पर दैट इज द स्पोरोफाइट। अभी फ्री क्यों बोल रहे हैं वो भी मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स याद रखने, हर एक साइकिल में 2 पॉइंट्स याद रखने, मेन बॉडी क्या है एंड जो स्पोरोफाइट बनेगा या जो भी गैमेटोफाइट बनेगा वो फ्री है, डिपेंडेंट है, क्या है। क्लियर है। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले मेन बॉडी क्या है हमारे एल्गे का, गैमेटोफाइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गैमेटोफाइट से। तो ये हो गया गैमेटोफाइट। क्लियर है। ये गैमेटोफाइट हो गया। गैमेटोफाइट में क्या होगा, गैमेटोफाइट में होगा माइटोसिस। तो गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, गैमेट, गैमेट बनाएगा। गैमेट रिलीज हो जाएंगे वाटर में। तो गैमेट जो रिलीज होने के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज कहाँ पर होते हैं, इन वाटर। मेल गैमेट रिलीज हो गया, फीमेल गैमेट रिलीज हो गया और बाद में ये फ्यूज हो गए। कहाँ पर फ्यूज होते हैं, वाटर के अंदर, इन वाटर। क्लियर है। ये प्लांट से अटैच्ड या एल्गे से अटैच नहीं होते, तो ये गैमेटोफाइट से रिलीज होंगे और पानी के अंदर फ्यूज हो जाएंगे। तो ये इन वाटर फ्यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग इस यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट जो बनेगा। फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। तो जाइगोट यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइट है। तो ये जो स्पोरोफाइट बनेगा वो कहाँ पर बन रहा है, इन वाटर, पानी के अंदर बन रहा है। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो एल्गे प्लांट के साथ अटैच नहीं होता। क्लियर है। स्पोरोफाइट जैसे बना वैसे ही उसमें फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उसके अंदर मियोसिस। मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो बनता ही नहीं, तो जाइगोट बनता है और जाइगोट ही 4 सेल में डिवाइड हो जाता है, दैट इज व्हाट मियोसिस। मियोसिस होने के बाद जाइगोट से क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं जो हैप्लॉइड है, और यही स्पोर आगे जाके जर्मिनेट होंगे तो क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये इतना क्लियर है। देखो हम लोग लाइफ साइकिल में क्या बोलते हैं, एल्गे का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है। अभी हैप्लॉन्टिक क्यों है, बिकॉज एल्गे का मेन बॉडी भी गैमेटोफाइट था, उससे गैमेट बन रहे हैं। जाइगोट जो है वही छोटा सा एक स्टेज है स्पोरोफाइट का, फिर से जाइगोट में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, फिर से स्पोर बन रहे हैं। अभी ये जो स्पोर है वो फिर से जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बन रहे हैं। मतलब मैक्सिमम फेजेस जो है algae के लाइफ साइकिल के those are haplontic and that's why we called it as what, haplontic life cycle। क्लियर है। तो एल्गे का जो लाइफ साइकिल है उसमें मेन बॉडी, उसका जो एल्गे जो आपको दिखता है वो क्या है, वो हैप्लॉन्टिक है। ठीक है, गैमेटोफाइट है।
इससे आगे जाके क्या बनेगा, एक एक जाइगोट बनता है, वो भी पानी में बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट जो है एल्गे का, दैट इज व्हाट फ्री फेज होता है। क्लियर है, वो पानी के अंदर होता है और बहुत ही प्रिमिटिव, ओनली जाइगोट बनेगा, टूट जाएगा, उससे एम्ब्रियो भी नहीं बनता। क्लियर है, सो दैट इज ऑल अबाउट द एल्गे लाइफ साइकिल। ठीक है।